तो बात है मुंबई के जुहू की। वहाँ एक बहुत ही फेमस गर्ल्स कॉलेज है। दिन के वक्त तो ये जगह स्टूडेंट्स की पढ़ाई लिखाई, हंसी मजाक इन सब से गूंजती रहती है। लेकिन जैसे ही रात होती है, कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। कॉलेज का एक हिस्सा है एक पुरानी एकदम वीरान बिल्डिंग, और कहते हैं कि वहाँ किसी का साया है। और कहानी भी एकदम सीधी और डरावनी है। कहते हैं कि ठीक रात के 2 बजे, ठीक 2 बजे एसएनडीटी कॉलेज की उसी पुरानी बिल्डिंग के सूने गलियारों में एक औरत की आत्मा घूमती है। ये वो कहानी है जो सालों से स्टूडेंट्स एक दूसरे को सुनाते आ रहे हैं। लेकिन सोचिए जरा, क्या होता है जब कोई इस कहानी को सिर्फ एक कहानी ना मानकर उसे आजमाने की हिम्मत कर बैठता है। और बस यहीं से हमारी कहानी में एंट्री होती है 20 साल के रोहन की। अब रोहन वो उन लोगों में से था जो भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करते, बल्कि उनका मजाक उड़ाते हैं। तो जाहिर है जब उसने इस कॉलेज की कहानी सुनी तो वो हंस पड़ा। पर उसकी ये हंसी ज्यादा देर टिकी नहीं, क्योंकि उसके दोस्तों ने उसे चैलेंज कर दिया, शर्त लगा ली कि अगर इतनी ही हिम्मत है तो जा उस बिल्डिंग में एक रात गुजार के दिखा। अब ये एक ऐसी चुनौती थी जिसे वो मना कर ही नहीं सकता था। तो भाई शर्त लग गई। रोहन ने अपने दोस्त विशाल को साथ लिया और दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। प्लान ये था कि रात के ठीक 1:30 बजे, जब पूरी दुनिया सो रही होगी, वो कॉलेज के पिछले गेट से चुपचाप अंदर घुसेंगे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो मजाक मजाक में किस बड़ी मुसीबत को दावत दे रहे थे। और फिर वो अंदर घुस गए। जैसे ही उन्होंने उस वीरान बिल्डिंग में अपना पहला कदम रखा न, एक अजीब सी सीलन और सड़न की गंध ने जैसे उनका स्वागत किया हो। ऐसा लग रहा था मानो वक्त यहाँ सालों पहले ही थम गया हो। हर कोना अपनी बर्बादी की कहानी सुना रहा था। सबसे पहले जो चीज उन्होंने देखी वो थी दीवारें। दीवारों पर मोटी मोटी जंगली बेलें चढ़ी हुई थी, जो दरारों से निकलकर ऐसा लग रहा था जैसे नसों की तरह पूरी बिल्डिंग में फैल गई हों। सच में एक बहुत अजीब नजारा था, जैसे कि कुदरत उस जगह को वापस अपने अंदर निगल रही हो, जिसे इंसानों ने यूं ही छोड़ दिया था। और सिर्फ दीवारें ही नहीं, छतों से कफन की तरह मकड़ी के बड़े बड़े घने जाले लटक रहे थे। मतलब साफ था कि यहाँ सालों से कोई इंसान नहीं आया था। हवा में भी धूल और पुरानी सड़ती हुई लकड़ी की एक अजीब सी महक थी, बहुत भारी सी। लेकिन इन सबसे ज्यादा डरावनी वहां की खामोशी थी। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। इतनी गहरी और भारी खामोशी कि उसे सिर्फ उनके अपने कदमों की आवाज और उनके दिलों की धड़कनें ही तोड़ रही थीं। और इसी सन्नाटे ने माहौल का टेंशन कई गुना बढ़ा दिया था। तो वो दोनों धूल से भरे लेक्चर हॉल से गुजरते हुए आगे बढ़ रहे थे, और वो खामोशी ऐसा लग रहा था जैसे कभी खत्म ही नहीं होगी। लेकिन फिर अचानक वो खामोशी टूट गई, और इसके बाद जो हुआ ना, उसने रोहन जैसे नास्तिक के भी पैरों तले जमीन खिसका दी। एक बंद क्लासरूम, उसके दरवाजे के पीछे से उन्हें एक आवाज सुनाई दी। एक औरत की बहुत ही धीमी आवाज जो टेबल्स रट रही थी। 2 एक कम 2। सोचिए, उस वीरान सुनसान जगह पर एक औरत की आवाज, कोई मतलब ही नहीं बनता था। आवाज रुकी नहीं, वो आती रही। 2 दूनी 4। अब विशाल का चेहरा तो डर के मारे सफेद पड़ चुका था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ दिख रही थी। पर रोहन अब भी हिम्मत बनाए हुए था। वो खुद को समझा रहा था कि नहीं, ये जरूर कोई मजाक कर रहा है, कोई अंदर छुपा हुआ है बस। जैसे ही दोनों ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे के पास पहुंचे, आवाज अचानक बंद हो गई एकदम से। लेकिन उसकी जगह किसी और चीज ने ले ली। एक भयानक बर्फीली ठंडक ने, जो उनकी हड्डियों तक को कंपा रही थी। सच में ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उनके ठीक बगल में एक बड़ा सा डीप फ्रीजर खोल दिया हो। और फिर उस सर्द खामोशी को चीरते हुए आवाज उसी खाली कमरे से दोबारा गूंजी। 2 तिया 6। लेकिन इस बार वो आवाज धीमी नहीं थी, वो बहुत ऊंची थी, तीखी थी और गुस्से से भरी हुई लग रही थी। इसके बाद तो चीजें बहुत तेजी से बिगड़ने लगीं। पहले हवा में एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी, फिर फौरन बाद कई बच्चों के एक साथ रोने की दिल दहला देने वाली आवाजें आने लगीं। और फिर उन्होंने वो देखा जिसने उनकी रही सही हिम्मत भी तोड़ दी। क्लासरूम के ब्लैक बोर्ड पर एक चौक का टुकड़ा अपने आप हिल रहा था। दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। वो बस उस पुराने ब्लैक बोर्ड को देख रहे थे, जहां वो अनदेखा हाथ एक भयानक मैसेज लिख रहा था।
चौक से लिखा जा रहा था, मुझे यहाँ मारा गया था और अब मैं अपना बदला चाहती हूँ। बस इतना ही। उस एक पल में रोहन का सारा शक, सारी हिम्मत, सब हवा हो गया। अब सिर्फ एक चीज थी, गर। और वो दोनों वहां से भागे अपनी जान बचाने के लिए। वो पागलों की तरह क्लासरूम से बाहर भागे, सीढ़ियों से नीचे, उसी दरवाजे की तरफ जिससे वो अंदर आए थे। रोहन भागते भागते बिल्डिंग से बाहर ठंडी हवा में पहुंचा और जैसे ही वो पलटा, उसकी सांसें अटक गई। विशाल उसके पीछे नहीं था। घबराहट में रोहन ने चिल्लाना शुरू किया, विशाल, विशाल। उसकी आंखें बेचैनी से पूरी बिल्डिंग को स्कैन कर रही थीं और फिर उसकी नजर पहली मंजिल की एक खिड़की पर जाकर रुकी। वहां था वो, विशाल, अंदर फंसा हुआ। वो रो रहा था, कांच पर हाथ पीट रहा था, दरवाजा बंद था। अब रोहन अपने दोस्त को ऐसे तो नहीं छोड़ सकता था। उसने अपनी सारी हिम्मत फिर से जुटाई और वापस उस अंधेरी बिल्डिंग में घुस गया। जब वो उस क्लासरूम में पहुंचा तो सामने जो उसने देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। विशाल जमीन पर बैठा था और रोते रोते वही पहाड़ा दोहरा रहा था और उसके ठीक सामने एक औरत खड़ी थी, काली साड़ी पहने, जिसके हाथ में एक डंडा था। कांपती हुई आवाज में रोहन ने विशाल का नाम लिया और बस उसी पल उस साये का ध्यान रोहन की तरफ गया। बहुत धीरे धीरे उसका सिर घूमा और उसकी सफेद आंखों ने सीधा रोहन को देखा और फिर उसके सड़े हुए चेहरे पर एक अजीब पागलपन भरी मुस्कान आई। बस ये देखने की देर थी। रोहन पलटा और भागा, लेकिन सीढ़ियों पर उसका पैर फिसला और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब रोहन की आंख खुली तो वो विशाल के फ्लैट में था। वो हैरान था कि वो यहाँ कैसे पहुंचा, लेकिन सेफ था। पर जब विशाल ने उसे बताया कि उसने उस रात क्या देखा था तो रोहन का दिमाग घूम गया। विशाल की कहानी रोहन की यादों से बिल्कुल अलग थी। विशाल का कहना था कि वो बिल्डिंग से अकेला बाहर भागा था और जब वो बाहर पहुंचा तो उसने रोहन को पहली मंजिल की उसी खिड़की पर फंसा हुआ देखा था। रोहन मदद के लिए चिल्ला रहा था। अब जरा सोचिए, 2 दोस्त, एक रात और 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां, एक दूसरे से एकदम उल्टी। तो सवाल यह है कि आखिर उस रात सच में हुआ क्या था? और बात सिर्फ उन दोनों की नहीं थी। विशाल ने मदद के लिए जिन दोस्तों को फोन किया था ना, उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया। जब वो लोग रोहन को बचाने के लिए बिल्डिंग में घुसे तो उन सबने उस टीचर की आवाज और बच्चों के रोने की आवाजें बिल्कुल साफ साफ सुनी थी। मतलब जो भी हो रहा था वो वहम नहीं था, वो असली था। पर सवाल अब भी वही है कि किसकी याददाश्त सच बोल रही थी। खैर, SNDT गर्ल्स कॉलेज आज भी अपनी जगह पर है, लेकिन वो पुरानी बिल्डिंग वो आज भी उसी तरह वीरान और बंद पड़ी है। और वहाँ के लोग, वहाँ के स्टूडेंट्स आज भी कहते हैं कि उस टीचर की आत्मा आज भी अपने बदले के इंतजार में वहीं भटक रही है। रोहन और विशाल, उन्होंने तो उस जगह की तरफ फिर कभी मुड़कर भी नहीं देखा, लेकिन उनकी कहानी एक सवाल जरूर छोड़ जाती है कि ऐसी वीरान जगहों के अंधेरों में आखिर क्या राज छिपे होते हैं। और अगर अतीत के ये साये बदला लेने पर आ जाएं, तो कौन जानता है कि उनका अगला निशाना कौन होगा।